तो क्विक रिवीजन के शो में आज का टॉपिक है नवरत्न, महारत्न एवं मिनी रत्न। इस समय जितने भी एडुकेटिव एग्जाम करवा रही है सब में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा ही जा रहा है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, सीजीएल मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, एमटीएस का या ग्रुप डी का जो भी एग्जाम चल रहा है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन जो सीएचएसएल में आए हुए हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ये सब है क्या। इसके बाद आपको कहीं से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कंपनियों को डिवाइडेशन किस बेस पे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इसको कहते हैं और इसी के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां आती हैं। उन्हीं को हम देखते हैं नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न में। तो सबसे पहले परिभाषा क्या है इसकी। तो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक, यानी कोई भी कंपनी मान लीजिए 100 अगर उसकी कीमत है तो 51 या उससे अधिक की हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट की है तो हम इसको किस में रखते हैं। तब हम कह सकते हैं कि ये कंपनियां भारत सरकार के अंतर्गत हैं, यानी इसका ऑनर कौन है, भारत सरकार है। उसके बाद कंट्रोल कौन करता है ये देखेंगे। तो कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो वही पूरे चीजों को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले वित्त मंत्रालय के अंदर आया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, उसके अंदर ही ये सब कंपनियां आती हैं। सीपीएससी का मतलब होता है सेंट्रल वाली जितनी भी कंपनियां हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पहले क्या था कि जो डीपीई है, अब तो वित्त मंत्रालय में, पहले ये भारी उद्योग मंत्रालय का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब किस में आ गया है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कभी ये पूछे कि ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो आंसर क्या होगा, वित्त मंत्रालय। अब वर्गीकरण किस बेस पे होता है, तो वर्गीकरण परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन के बेस पे और मुनाफे के आधार पर उनका वर्गीकरण 3 कैटेगरी में किया जाता है। ओवरऑल अगर सब कैटेगरी जोड़ेंगे तो 4 कैटेगरी आएगी। एक सबसे ऊपर जो है वो है महारत्न कंपनी है, यानी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पावर वाली कंपनी है। दूसरे नंबर पे आती है नवरत्न कंपनियां, इनमें थोड़ी छोटी लेकिन बहुत मजबूत कंपनियां इसमें भी हैं। फिर आती है मिनी रत्न। तो मिनी रत्न में एक है कैटेगरी 1 और एक है कैटेगरी 2। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो महारत्न कंपनी है इसकी शुरुआत, जो ये मिशन शुरू हुआ 2010 में हुआ, जब नवरत्न कंपनियां काफी बड़ी होती गई। 1997 ईस्वी में ये जो मिनी रत्न और नवरत्न, इनकी शुरुआत हुई थी 1997 में। लेकिन जब नवरत्न कंपनियां, उस समय 9 कंपनियां थी तो उसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज नवरत्न में कई कंपनियां आ गई हैं। ऐसा नहीं है कि नवरत्न में केवल 9 ही कंपनी है। तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस बेस पे और जब बड़ी होती चलेंगी तो एक महारत्न का दर्जा शुरू किया गया 2010 में। ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया इससे। अब बात आता है सीपीएससी और पीएसयू में क्या अंतर है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते होंगे कि ये क्या है। ज्यादातर वो पीएसयू सुनते होंगे, सीपीएससी का नाम बहुत कम ही लोग सुने होंगे। तो पीएसयू क्या है, पीएसयू को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जो गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी कंपनियां आ रही हैं या स्टॉक, उनका स्टॉक होल्डर 51% से अधिक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब इसमें देखिए होता क्या है, एक है सीपीएससी, एक है एसएलपीई। तो सीपीएससी, सी से मतलब सेंट्रल है, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का मतलब इसमें केंद्र सरकार वाली कंपनियां हैं। एसएलपीई का मतलब क्या होता है, स्टेट लेवल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यानी राज्य सरकार वाली कंपनी है। जब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो इसको कहेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट की कंपनी है ये। तो ये चीज याद रखिएगा, सीपीएससी और एसएलपी में अंतर एकदम ध्यान रखिएगा, कभी पूछ भी सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पीएससी में सीपीएससी और एसएलपीई दोनों आती हैं। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। महारत्न कंपनी क्या है, यानी किसको हम महारत्न कहेंगे, किसको दर्जा ये देंगे, कुछ ना कुछ तो मानक होगा ही। तो यह दर्जा उन कंपनियों को मिलता है जो बहुत बड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार करती हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो यहां पर ये 13 नहीं होगा, दिसंबर 2024 तक इनकी संख्या अब यानी 14 हो गई हैं। ये चीज याद रखिएगा।
पात्रता की बात की जाए तो इनकी पात्रता क्या है कि पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि एक साल में कितना पूरा व्यापार हुआ, तो पिछले 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, यानी 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए टर्नओवर। अब पिछले 3 साल का औसत नेटवर्थ, यानी उस कंपनी की एक तरीके से समझिए कि उसके पास इतना पूरा पैसा होना चाहिए, पूरा एसेट होना चाहिए, वो कितना है 15,000 करोड़ से ऊपर। और पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए 5,000 करोड़ से ऊपर, यानी हर साल 5,000 करोड़ एवरेज उसका कमाई होना चाहिए। तो ये आप रूल याद रखिएगा, 25, 15 और 5। तो 25 क्या होना चाहिए टर्नओवर, 15 क्या होना चाहिए नेटवर्थ, और 5 क्या होना चाहिए प्रॉफिट, यानी 3 साल में एवरेज देखा जा रहा है। ये चीज याद रखिएगा, कभी पूछेगा तो 3 साल का एवरेज देखते हैं। अब एवरेज पढ़ेंगे तो आप समझ ही पा रहे होंगे। अन्य शर्त क्या है, महारत्न में हम किस कंपनी को रखेंगे जो पहले से ही नवरत्न में दर्जा उसको प्राप्त है। एक और शर्त क्या है, शेयर बाजार में लिस्टेड होनी चाहिए। तो ये 5 कंडीशन को जो फॉलो करेगा उसको हम महारत्न का दर्जा दे देंगे। फायदा क्या है, यानी इस कंपनी के अंदर मतलब एक ऑटोनॉमी भी है, क्या है कि सरकार की अनुमति के बिना ये 5,000 करोड़ तक का निवेश कर सकती है, या अपने नेटवर्थ का 15%। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है। तो सरकार की अनुमति के बिना ये यानी एक तरीके से इसकी सेल्फ स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी इतनी है कि 5,000 करोड़ के अंदर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये अपने से ले लेगी, गवर्नमेंट से पूछने की इसको जरूरत नहीं है, उतनी बड़ी कंपनी वो है। तो ये कितना मानक है, 5,000 करोड़ तक का डिसीजन सरकार की अनुमति के बिना ये ले सकती है। अब बात ये आती है कि ये 14 कंपनियां कौन कौन सी है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी महारत्न नहीं है, इनमें से कौन सी नवरत्न है। तो अगर आपको ये 14 याद है और कुछ और कंपनियां याद है तो आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि कंपनियां बहुत हैं, पूरा याद नहीं किया जा सकता। तो कैसे याद रखना है इसमें, अब देखिए इसमें सबसे पहले ऑयल एंड गैस वाला याद करिए। तो एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड। सिर्फ आप ये ध्यान से समझिए कि आपके अगल बगल जितनी भी ऑयल की कंपनियां दिख रही हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद आ गया बीपीसीएल भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका एक बार आप सर्च करके वो निकाल लीजिएगा फुल फॉर्म, नॉर्मली पूछा नहीं जाता, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये सब गैस वाली कंपनियां हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल। अब कुछ कंपनियां देखिए ये, अब एक चीज इसमें कुछ जो लेटेस्ट कंपनियां जुड़ी हैं, पहले तो 9 यानी पहले 10 कंपनियां जो थी, उसके बाद 13वीं कंपनियां जो आई वो कौन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब ये चारों आपको क्रम से याद रखना एकदम जरूरी है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कब आया, 13वीं कंपनी बनी, डेट नहीं याद रखना है। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन कब आया, यानी एक तरीके से 12वीं कंपनी है, कब आया डेट मत याद रखिए। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं है, और सबसे लेटेस्ट जो अभी अक्टूबर 2024 में बनी है ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पहले ये नवरत्न थी, अब इसको हम महारत्न के दर्जा में रख रहे हैं। तो ये जहाज वहाज बनाती है, यहाँ पर देखिए साइन भी बना हुआ है। तब देखिए गैस वाला और जो ऑयल वाला था, ऑयल इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, ओएनजीसी एंड आईओसीएल। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक वाली कौन सी कंपनियां हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद क्या है पावर ग्रिड, साइन से आप देख ही समझ सकते हैं, पावर ग्रिड। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद एक क्या है, एक पावर एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो यानी आप समझिए कि 1 2 3 4 5 6 कंपनियां कौन सी हो गई, ऑयल और गैस वाली। 1 2 3 4 कंपनियां कौन हो गई, ये पावर वाली हो गई। तो 6 4 10 हो गया।
कोयला को भी रख सकते हैं पावर में। तो ये 11 हो गया। अब क्या है, भेल, सेल और HAL। तो 11 और 3 14। एक बार लिख कर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आपको याद भी आएगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, आप नाम भी अक्सर सुनते होंगे। अब बात करते हैं नवरत्न। तो महारत्न से जो छोटी है उसको हम क्या कहेंगे, नवरत्न कहेंगे। तो ये कंपनियां महारत्न से थोड़ी छोटी होती हैं लेकिन प्रभावशाली होती हैं। कुल संख्या की बात करें तो इस समय 25 प्लस इनकी संख्या है। कौन कौन सी है, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत देख लेंगे, पूरा नहीं पढ़ना है। अब देखिए HAL पहले क्या था, ये पहले का है, नवरत्न था, अब क्या हो गया, ये महारत्न का दर्जा मिल गया, तो इसको इसमें मत रखिएगा। तो ये महारत्न हो गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो संख्या घटती बढ़ती है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है ऑप्शन में, इनमें से कौन सा महारत्न है, नवरत्न है, बस उतना ही। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। पात्रता की बात किया जाए तो पहले से मिनी रत्न की श्रेणी 1 में आना चाहिए। अब मिनी रत्न की श्रेणी 1 क्या है वो अभी आगे देखेंगे। उसके बाद इसमें टोटल 6 पैरामीटर्स हैं। क्या पैरामीटर है उसको जानना जरूरी नहीं है, ओवर ऐसा समझिए कि 100 नंबर के पेपर में अगर वो 60 प्लस पा जाता है तो उसको हम नवरत्न का दर्जा दे देंगे। तो इसी हिसाब से उसमें कुछ मानक हैं 6 पैरामीटर में, जैसे कितने कितने नंबर का होगा, तो उसी हिसाब से अगर 60 वो डांक जा रहा है तो वो नवरत्न में आ जाएगा। और क्या सबसे बड़ी चीज है कि 1000 करोड़ तक ये सेल्फ ऑटोनॉमी इसके अंदर है। यानी 1000 करोड़ का टर्नओवर या कुछ भी कहीं निवेश करना होगा या कुछ भी खरीदना होगा तो ये सरकार की अनुमति के बिना 1000 करोड़ तक का डिसीजन ले सकती है, इतना इसके पास पावर है। तो ओवरऑल एक चीज याद रखिएगा कि नेट वर्थ का 15% तक ये डिसीजन स्वयं ले सकती है, सेल्फ ऑटोनॉमी इसके अंदर है। कौन कौन सी इसमें कंपनियां आती हैं, तो नवरत्न कंपनी में ज्यादा कुछ भी अपने माइंड पे ये मत प्रेशर डालिए कितनी कंपनियां याद कैसे होंगी, अभी ऑप्शन देखेंगे तो खुद ही समझ, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपने जब महारत्न कंपनी देखी तो उसमें आपने सोलर वाला एक भी चीज देखा नहीं, देखा, लेकिन नवरत्न में वो चीज आप देखेंगे, जैसे सोलर एनर्जी कारपोरेशन इंडिया, ये भी सोलर एनर्जी पे है। अब यहां पर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की यहां पर बात हो रही है। हाइड्रो पावर, तो ये तीनों तो समझिए क्या है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, यहां पर भी हाइड्रो पावर है। यानी ये 4 कंपनियां जो हैं या तो सोलर पे है या तो हाइड्रो पर है। तो अब देखिए जब आप फुल फॉर्म पढ़ेंगे नॉर्मली जो दिया होगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, उसके बाद SJVN सतलज जल विद्युत निगम। तो ये सोलर और हाइड्रो किस में आएंगी, सिर्फ पॉइंट याद रखिए, ये नवरत्न में आएंगी। बड़ी बड़ी कंपनियां महारत्न में आ गई हैं। अब रेलवे की देखिए जितनी कंपनियां वो किस में आ रही हैं, नवरत्न में आ जाए, जैसे रेलटेल यानी रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके बाद आ रहा है राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो ये तीनों कंपनियां रेलवे वाली हैं। उसके बाद एक आ रहा है डॉक यानी एक तरीके से जो जहाज बनाने वाली कंपनी है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। क्या है, मझगांव डॉक, याद रखिएगा, ये भी नवरत्न में आएगी। तो पावर वाली 4 कंपनी है, रेलवे की 3 कंपनी है और एक मझगांव है। तो ये आप 8 याद रखते हैं तो इतने से आपका काम हो जाएगा। अब मिनी रत्न की बात करते हैं। मिनी रत्न में हम किसको रखेंगे, तो ये भी PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के उभरते हुए सितारे हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी। तो ये 2 कैटेगरी होता है इसमें। टोटल कितनी कंपनियां हैं, तो 70 कंपनियां। क्या नाम याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, 2-4 याद रख ले रहे हैं बहुत है, उससे काम चल जाएगा। तो कैटेगरी 1 में हम किसको रखते हैं, इसका एक मानक है कि लगातार 3 साल लाभ कितना होना चाहिए, 30 करोड़ से अधिक, यानी हर साल 30 करोड़ से अगर अधिक का लाभ जनरेट कर रही है कंपनी तो उसको हम कैटेगरी 1 में रखेंगे मिनी रत्न के। अगर वो कंपनी पॉजिटिव में चल रही है, भले वो 30 करोड़ नहीं जनरेट कर रही है, तो उसको हम कैटेगरी 2 में रखेंगे।
तो सिर्फ ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब मेंस में पूछा जाएगा तो यही सब पूछेगा। तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें फायदा क्या है कि ये 500 करोड़ तक का डिसीजन ले सकती है कंपनी। कितना? 500 करोड़। पहले वाले महारत में कितना था? 5000 करोड़। उसके बाद कितना था? 1000 करोड़। और इसमें कितना है? 500 करोड़। तो 500 करोड़ का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसके पास है। 30 करोड़ से ऊपर 1 साल का लाभ होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी में क्या है कि वो नेट वर्थ पॉजिटिव चलना चाहिए, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कहा जा रहा है। इसमें कोई ये चीज नहीं है कि ये सेल्फ डिसीजन ले सकती है। फायदा कोई खास वित्तीय छूट नहीं है, बस प्रशासनिक स्वायत्तता है कि मतलब एक तरीके से वो शासन यानी जो गद्दी बैठा है वो ये चीज कर सकता है कि सही से चला सकता है, बस इतना ही। अब इसमें कुछ कंपनियां, आप इतना नाम याद रख लीजिए, आप सुनते भी होंगे हमेशा, जैसे बीएसएनएल हमेशा घाटे में चल रही है, आपने देखा होगा। अब भले थोड़ा बहुत उसमें कुछ इंप्रूव हो रहा है, तो ये मिनी रत्न की कैटेगरी फर्स्ट में आती है। जितनी कंपनियां यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिनी रत्न की कैटेगरी फर्स्ट में आ रही हैं। अब बीएसएनएल अब तो लॉस के बाद ये मतलब मिनी रत्न के सेकंड में आ जाना चाहिए, लेकिन वो आया नहीं है। इसको हमेशा बुक में फर्स्ट में ही रखते हैं, तो आपको फर्स्ट ही आंसर मार्क करना है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी मिनी रत्न की फर्स्ट में आ रही है। बीएसएनएल आ रही है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड आ रहे हैं, जबकि मझगांव किस में आ रहा है? नवरत्न में आ रहा है। लेकिन ये मिनी रत्न में आ रहा है। कोचीन किस में आ रहा है? मिनी रत्न में आ रहा है। टूरिज्म डेवलपमेंट मिनी रत्न ही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ये भी मिनी रत्न है। अर्थ मूवर्स यानी माइनिंग को लेकर कुछ हैं कंपनियां, तो वो भी मिनी रत्न में आ रही हैं। तो बस अगर आप इतना याद रखते हैं तो काम हो जाएगा। ये बीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कोचीन, ये सब याद रखिएगा, यही मेन कंपनियां हैं। ये कैटेगरी फर्स्ट की कंपनियां हैं मिनी रत्न में। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये अभी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया है कि जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। अब देखिए याद करिए, तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। अब जो चीज आपको नाम नहीं याद है उसको काटिए बोले, या याद है, अगर आपको 14 याद होगा तो आराम से मार्क कर लेंगे कि ये 11वीं कंपनी कौन सी थी? पावर फाइनेंस कारपोरेशन। अगर एक बार आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर क्या है? पावर फाइनेंस कारपोरेशन 11वीं महारत्न की कंपनी है। तो आप इतना याद कर लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा इससे। तो आंसर क्या होगा? पावर फाइनेंस कारपोरेशन किसमें आ रहा है? महारत्न में आ रहा है। फिर जुलाई 2025 तक पावर फाइनेंस कारपोरेशन। अब देखिए फिर वही चीज पूछा है, पावर फाइनेंस कारपोरेशन सीपीएससी की दर्जा प्राप्त है, किसमें आ रहा है? तो वो भी महारत्न में आएगा। अगला क्वेश्चन, अब इस दोनों का आप आंसर अपने से बताएंगे, कमेंट करेंगे, और यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जो आंसर कमेंट नहीं करेगा वो सीरियस नहीं है एग्जाम को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप छोटा सा कमेंट, 2 सेकंड का काम है, अगर आप सही से लेक्चर देखें तो आप आंसर तुरंत मार्क कर लेंगे। ये क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 तक भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पास कौन सा सीपीएससी दर्जा प्राप्त है? तो बीएसएनएल इसमें आएगा? बिल्कुल नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। मिनी रत्न फर्स्ट में आएगा, सेकंड में? तो मैंने बताया था ये फर्स्ट में आएगा। तो बस आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर एक सीरीज अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।